हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो अभी आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनका MHCT 5 ईयर का एग्जाम है, 2 दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या रहनी चाहिए, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जल्दी से। अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स जिनके मैसेजेस आ रहे हैं और वो हम लिख लेंगे। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? एक तो हैं जो कह रहे हैं कि भाई अभी भी हमें स्क्रैच से स्टार्ट करने का कुछ बता दो, क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है हमें। एक है जिनका सिलेबस नॉट कंप्लीट है, कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एग्जाम आने वाला है, क्या करें। ठीक है, और एक कह रहे हैं हमारा सिलेबस तो कंप्लीट है बट हमें डर लग रहा है, और ये वाला सीन है। ठीक है ना। अब सभी जो है ये पूरी की पूरी वीडियो तीनों कैटेगरी के बच्चे देखेंगे क्योंकि ये सबके काम आने वाली बात है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के हमें MCQs तो करके ही जाना है। अगर कुछ और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, अच्छा नहीं है, हमने इसके यूनिवर्सल्स में से MCQs कर जाने, कुछ और नहीं तो ये तो हम रट्टा मार ही सकते हैं 2 दिन में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हमें करके जाने। कौन कौन से टॉपिक्स हमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके MCQs रट लेने, कुछ और नहीं तो ये तो हमारे होने चाहिए। अगर आपके ये हो चुके हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हाँ यार इतना तो मेरा हो रखा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो रखे हैं। ठीक है, लीगल अवेयरनेस वाले MCQs अगेन फ्रॉम योर यूनिवर्सल्स बुक, ये भी आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर हमारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? हमारा सीरीज इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा डायरेक्शन सेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा ब्लड रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के अगर कुछ और नहीं तो सिर्फ ग्रामर के रूल्स रट्टा मार जाओगे थोड़े से, नहीं तो गेस वर्क पे गेम खेल सकते हो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में, पूरा अटेम्प्ट करके आना है। उसके बाद हमारा मैथ्स आता है, एवरेजेस करके जा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस करके जा सकते हो, परसेंटेज करके जा सकते हो, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपके ये टॉपिक्स हो गए हैं, ठीक है, मैं किन से बात कर रही हूँ? मैं ये वाली कैटेगरी से बात कर रही हूँ कि सिलेबस नॉट कंप्लीट वालों से। अगर आपके ये टॉपिक्स हो गए तो सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, जिनको स्क्रैच से करना है ये टॉपिक्स पढ़ जाओ, यूनिवर्सल्स में से भी पढ़ जाओगे तब भी सही है, एक बुक में से भी पढ़ जाओगे तब भी सही है। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट वालों को कॉन्फिडेंस लेना कि भाई मेरे ये वाले टॉपिक्स तो अच्छे से हो रखे हैं, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं हो रखा है उठा के अभी भी कर सकते हो, 2 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, बाकी और क्या प्रैक्टिस करना है, और क्या प्रैक्टिस करना है, देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है हाउ टू अटेम्प्ट। मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है कि आपको पेपर को एक यूनिट बनाकर अटेम्प्ट करना है, मतलब नो सेक्शन डिवीजन। सेक्शन डिवीजन आती है नहीं आती है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, वो एग्जाम में ही पता चलता है। बट हमें एक बात का ध्यान रखें, डिवीजन आई मतलब इंग्लिश लॉजिकल अलग अलग दिए हुए बहुत बढ़िया, नहीं दिए हुए तब भी बढ़िया, क्योंकि हमने तो पेपर एक ही तरह अटेम्प्ट करना था और हमारे टॉपिक्स तो सेम है ना, बस हमने जो पढ़ा वो आया, हमें तो उससे मतलब है, कैसे डालते कैसे नहीं डालते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अटेम्प्ट में हमें 1 यूनिट बनाना है, मतलब हमें 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना है। 2 राउंड्स में पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहले राउंड में हमें 100% वाले क्वेश्चन जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। सेकंड में जहाँ पे मुझे गेस वर्क करना है, जहाँ पे मुझे एलिमिनेट करके जो मुझे लग रहा है मुझे नहीं आते, क्योंकि जब हम सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में हम +5 to 6 मार्क्स हम एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं अगर हम 2 राउंड्स में करते हैं। बट इसकी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। आप चाहे मेरे मॉक्स लीजिए चाहे किसी और के मॉक्स लीजिए, बट प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। मेरे मॉक्स अवेलेबल हैं www.loggery.in पर। ठीक है, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं। बट हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस हर कोई करके जाएगा, जिसने 0 से स्टार्ट किया, जिसने कुछ भी नहीं किया है, जिसने थोड़ा सा किया, जिसने पूरा किया, आधा किया। हाउ टू अटेम्प्ट में मार नहीं खा के जानी है, क्योंकि जब आप हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी और चीजें प्रैक्टिस होती हैं। सिटिंग फॉर 2 आवर्स टुगेदर, यस 2 घंटे एक साथ बैठना, फोकस लगाना स्क्रीन पर, इसकी भी प्रैक्टिस होगी हमारी। हैंडलिंग एंजाइटी फियर, जो डर लगता है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमें डर लग रहा है पेपर अटेम्प्ट करने में, मॉक अटेम्प्ट करने में। क्यों? ये तो डरना नहीं है, इसका मतलब वहां पे भी डर लगेगा, तो अपने घर पर ही डर खत्म करके जाओ। और वो कब खत्म होगा? जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे। मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, सबको करके जाना है। हाउ टू अटेम्प्ट की प्रैक्टिस हर कोई करके जाएगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि इस बार मेरे मॉक्स हैं, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही बोला था जब नहीं थे। अटेम्प्ट की प्रैक्टिस कर लो 2 दिनों में, अगर नहीं करी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे मोटिवेशन, मोटिवेटेड कैसे रहना है। और यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, रिवीजन का, तो इसके बाद बात करेंगे मोटिवेटेड कैसे रहना है। डर लग रहा होगा,
ठीक है, कि नहीं हुआ तो मैं हमेशा बोलती हूँ जर्नलिंग करो, लिखो अपने फियर्स को कि मेरे क्या फियर्स हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करो। दूसरा, हमारी अंदरूनी आवाज़ हमें बहुत डराती है। व्हाट इफ़ नहीं मिला मेरा कॉलेज, व्हाट इफ़ एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, फिर और डर के अंदर हम आगे जाते हैं, इसी सोच के साथ हम आगे जाते हैं, हाँ तब मैं पढ़ सकती थी, मैंने नहीं पढ़ी, अरे उसका स्कोर तो इतना आ रहा है, मेरा तो इतना आ रहा है, अरे अगर ये हो गया, अरे मैंने वो टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है, अरे मेरी करंट अफेयर्स बहुत वीक है, अरे ये अरे वो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उस इनर वॉइस के साथ इंडल्ज हो रहे हैं, हम वो इनर वॉइस के साथ बात कर रहे हैं। ये इनर वॉइस जो है, हम अलग हैं, इससे सेपरेट है, क्योंकि कोई देख पा रहा है, कोई बीच में हमारी आंखों के बीच में कुछ है जो इस इनर वॉइस को सुन पा रहा है। ऑब्वियसली हम जो है, हम ये हैं, और हमें इस इनर वॉइस के साथ इंडल्ज नहीं होना है, क्योंकि अगर हम अपने थॉट को वहीं पर रोक देंगे कि यार कैसे रोकना है, हाउ टू स्टॉप दिस थॉट, व्हाट इफ एग्जाम क्लियर नहीं हो, व्हाट इफ अगर मुझे ये नहीं मिला, व्हाट इफ ये नहीं मिला, अगर मैं इंडल्ज हो जाती हूँ तो मैं सोचती रहती हूँ गलत गलत गलत, गंदा 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 सोचती रहती हूँ। इसको कैसे रोकना है? मेरा गोल क्या है कि मुझे अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है, ये मेरा गोल है, ठीक है। और इसके लिए मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है? अगर मुझे लॉ स्कूल में एडमिशन लेनी है, मेरी ड्यूटी ये बनती है, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं पढ़ाई करूं, स्टडी करूं। मेरी ड्यूटी ये तो नहीं बनती कि मैं अपने पास्ट के बारे में सोचूं कि जब मैं पढ़ सकती थी तब मैं पढ़ूं, नहीं, क्योंकि मैं पास्ट को तो चेंज कर ही नहीं सकती। मैं तो पास्ट से लेसन्स लर्न कर सकती हूँ, और अगर मेरे लेसन्स ये कहते कि भाई पिछली बार नहीं पढ़ा या पहले दिन नहीं पढ़े जो पिछले दिन थे, तो मैं प्रेजेंट में आज और कल तो पढ़ सकती हूँ ना। ये लेसन है मेरा। पीछे पीछे क्या सोच के क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा और डर लगेगा। बट अगर मैं आज अच्छे से पढ़ लेती हूँ तो शायद मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक 12 तक पढ़ती आ रही हूँ, क्या पता मेरा वो सब कुछ आ जाए जो मुझे आता है, जो मैंने गलती से कहीं पे पढ़ा था, मेरा तुक्का ही चल जाए, गेस वर्क ही चल जाए। तो अगर मैं प्रेजेंट में मेहनत करूंगी तो मुझे फ्रूट्स मिल सकते हैं। तो मेरी ड्यूटी क्या है? स्टडी करना, ठीक है। तो इस टाइम मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूं, है ना। और स्टडी अगर मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर जाती हूँ, जो मुझे पता है कि मुझे रिवाइज करना है उसको मैं रिवाइज करके जाती हूँ, तो क्या वो सही नहीं रहेगा? क्या वो सही नहीं रहेगा? तो स्टडी क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, प्रेजेंट में स्टडी करना है। डोंट थिंक व्हाट यू डिड रॉन्ग, पहले क्या गलत किया उसको छोड़ दो। नहीं पढ़े, बोर्ड्स आ गए, प्रॉब्लम आ गई, घर पे कुछ हो गया, कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हो वो सोचो। और दूसरी हमारी ड्यूटी क्या है? एक तो मेरी ड्यूटी है कि मैं पढ़ाई करूं, और सेकंड ड्यूटी मेरी ये है कि दी डे पे जाके बिना कुछ सोचे सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी, द ड्यूटी क्या है कि दी एग्जाम डे पे मैं बिना फियर के, विदाउट एनी फियर अपनी ड्यूटी फुलफिल करके आऊं, विदाउट एनी फियर मैं एग्जाम दे कर आऊं। बस अपने आप को ये बोलूं कि मेरी ड्यूटी है कि मैं जाकर एग्जाम देकर आऊं, और मेरी ड्यूटी ये भी है कि विदाउट फियर मैं ये एग्जाम दूं। सिर्फ और सिर्फ फेथ रखूं किसके ऊपर? उस भगवान पे फेथ रख लो। अगर खुद पे फेथ नहीं आ रहा है, भगवान पे फेथ रखो। वैसे तो खुद पे फेथ होना चाहिए कि यार 12वीं तक 12 तक हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, कुछ तो पढ़ा है, 12 तक पहुंची हूं तो कुछ तो आता है ना, कुछ तो करके आएंगे। अगर आप बिना फियर के एग्जाम दे के आते हो, +10 तो आपके वैसे ही हो गए, +10। और अगर विद फियर दे के आते हो तो -10 मार्क्स लगा के चलना, ज्यादा ही होंगे अगर विद फियर दे के आओगे। -20 30 कराते हैं बच्चे डर के मारे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। इस टाइम पे हम डिसाइड कैसे करें कि इन 2 दिनों में क्या करना है। देखिए, हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको लग रहा है मेरा सब कुछ हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कर सकते हैं, तो मॉक्स दे दीजिए 1 या 2 बस, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक है जो बहुत वीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, बस ये टॉपिक है, तो उस पर थोड़ा मेहनत कर लीजिए, अगर वो इम्प्रूव हो सकता है तो, ठीक है ना। रिवीजन जो है फास्ट वाली करनी है, जिसके अंदर क्वेश्चंस भी रैंडम अटेम्प्ट करने हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया हुआ है, पॉइंटर्स है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जाके सब याद आ जाएगा। जब वो क्वेश्चन ठंडे दिमाग से अपने ऊपर यकीन रखकर वो क्वेश्चन पढ़ोगे, कैसे याद नहीं आएगा यार, बिल्कुल याद आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, और अपनी अंदर वाली आवाज़ के साथ कोई भी इंडल्ज नहीं होगा। इसको बोलने दो, इसको इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे ये अपने आप ही चुप हो जाएगी, ठीक है। और जर्नलिंग के अंदर अगर खुद से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, बट अभी मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ूं, और मैं इस एग्ज़ाम को बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्जाइटी फियर के, बहुत सारे ये हम वर्ड ही नहीं यूज़ करेंगे एंग्जाइटी फियर, हमने क्या यूज़ करना है? कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, फेथ, कॉन्फिडेंस, ये सब
यूज़ करके हम अपना पेपर दिखाएंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय एंड टेक केयर। और गाइस, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जिसने हमारे MHCT 5 ईयर के मॉक टेस्ट खरीदे हैं उनके लिए मैंने 3 एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के टेस्ट अपलोड करे हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर जाकर के सॉल्व कर लें, उन क्वेश्चंस को याद कर लें अच्छे से। करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही इन्फॉर्म करना था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।